बड़ी खबर मिल रही है यूपी से राज्यसभा चुनाव को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी को झटका दे सकती भारतीय जनता पार्टी यूपी से 8वां उम्मीदवार उतार सकती है बीजेपी। विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी के खाते में 7 और सपा के खाते में 3 सीटें आनी है। ऐसे में अगर बीजेपी 8वां उम्मीदवार उतारती है तो राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी और यूपी से राज्यसभा के लिए 10 सीटें खाली हुई है। एक सीट के लिए 37 विधायकों की जरूरत, जिसमें एनडीए का संख्या बल अगर हम देखें तो 286 विधायकों का, तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में आनी तय मानी जा रही है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 27 वोट बचेंगे। सपा के पास 108 विधायक हैं और प्रथम वरीयता में 3 सांसद चुनने के लिए 111 सीटों की जरूरत होती है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं और हो सकता है कि बीजेपी का ट्विस्ट देखने को मिले राज्यसभा चुनाव में। और राज्यसभा चुनाव में इसीलिए ये खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी दे सकती है एक बड़ा झटका। अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर विधायकों की संख्या के हिसाब से एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में कुल 7 और समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें आनी है। ऐसे में अगर 8वां उम्मीदवार उतारती है भारतीय जनता पार्टी तो राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी और यूपी से राज्यसभा के लिए 10 सीटें खाली हुई है। एक सीट के लिए 37 विधायकों की जरूरत होनी है, जिसमें एनडीए का संख्या बल 286 विधायकों का है। तो 60 सीटें अगर बीजेपी के खाते में आनी तय मानी जा रही है तो उसके बाद कितने वोट बचेंगे? खबर यह है कि 27 वोट बीजेपी के पास बचेंगे और सपा के पास 108 विधायक और प्रथम वरीयता में 3 सांसद चुनने के लिए 111 सीटों की है जरूरत। राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन आज भरे जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई इसलिए क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी है और 8वीं सीट के लिए वोटिंग होगी। अक्षय इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए। अक्षय, यूपी का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, हो सकता है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर ट्विस्ट देखने को मिले। पूरी खबर आप विस्तार से बताइए। देखिए महिमा, उत्तर प्रदेश राज्यसभा अगर चुनाव की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है, मतदान होगा ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी ने तय किया है कि वो 8वां उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के रूप में हो सकता है। संजय सेठ कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद वो अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं और संजय सेठ सपा से ही राज्यसभा चुने गए थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है। खबर आ रही है कि वो 8वें उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने निश्चित रूप से मुश्किलें खड़ा हो सकती है, क्योंकि अगर निर्विरोध चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी 3 सीट जिता ले जाती, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से 8वें उम्मीदवार का दांव खेला है, खबर आ रही है कि मतदान कराना पड़ेगा और मतदान होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और AIM-MIM के जो प्रवक्ता है वसीम वकार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है, ऐसे में उनके सामने चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। जो मुस्लिम MLAs हैं उन्होंने उनको फ़ोन किया और कहा कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो साफ तौर पर है कि इस बार का राज्यसभा चुनाव यूपी में काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और कह सकते हैं कि एक खेला होना शेष रह गया है, क्योंकि पहले बीजेपी ने 7 उम्मीदवार घोषित किए थे, 3 समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए थे। 10 उम्मीदवार होते तो निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि 3 सीट समाजवादी पार्टी को और 7 सीट बीजेपी को मिलती, लेकिन संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 11वें उम्मीदवार की जिसकी संभावना काफ़ी बढ़ गई है, 11वां उम्मीदवार आता है तो वहां पर मतदान कराना पड़ेगा और मतदान के हिसाब से देखें तो फिर समाजवादी पार्टी को उसमें नुकसान हो सकता है। सिर्फ आलोक रंजन और जया बच्चन वहां से जीत करके आ सकती हैं। लालजी राम सुमन जो हैं तीसरे उम्मीदवार, उनकी निश्चित रूप से राज्यसभा जाने की जो मंशा है वो खटाई में पड़ सकती है। बीजेपी दांव खेलने जा रही है और कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद ही संजय सेठ 8वें उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर देंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी अक्षय, और ऐसे में 27 फरवरी के बाद ही साफ हो पाएगा कि किसके खाते में कितनी सीट। बिल्कुल 27 फरवरी को मतदान होगा और मतदान के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी किस तरह से अपना खेल बचाने में कामयाब होती है। लेकिन जिस तरह से RLD ने पाला बदला है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनका वोट बीजेपी को जा रहा है और जिस तरह से अब बीजेपी ने तमाम जगहों पर RLD के गानों के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया है तो इसकी संभावना अब काफ़ी बढ़ गई है। 24 तारीख को खबर आ रही है कि RLD औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएगी और इसके साथ साथ क्योंकि सपा के
नेतृत्व से उम्मीद थी कि एक मुस्लिम कैंडिडेट भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। ऐसे में अब सपा के सामने चुनौती होगी कि अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने से कैसे रोके। और दूसरी बात ये कि अब तीसरे उम्मीदवार पर निश्चित रूप से उनकी मंशा है वो खटाई में पड़ती हुई दिख रही है। सिर्फ 2 उम्मीदवार सपा से जीत सकते हैं। 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी भरसक प्रयास करेगी और इसीलिए एक दांव खेला गया है ताकि उसके खाते में एक राज्यसभा सीट और बढ़ जाए। संजय सेठ एक बार फिर से राज्यसभा पहुंच सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ गई है और बीजेपी ने इसी के चलते एक दांव खेला है। तो ये माना जा रहा है कि अब मतदान ही एकमात्र विकल्प होगा, निर्विरोध निर्वाचन महिमा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और देखिए हमारे साथ अक्षय जुड़े हुए थे और फिलहाल जानकारी दे रहे थे।